Guys, today we are going to discuss the research methodology and biostatic subject. This is a most important and very interesting subject. So in which today we are going to discussing the declaration of Helsinki. आज हम पढ़ेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी इसमें क्या है. What is the Declaration of Helsinki? DOH in a short form में बोलते हैं. A set of the ethical principle regarding the human experimentation developed for the medical community by the World Medical Association. It is the widely regarded as human research ethics, the cornerstone of the document on the followed by the Nuremberg Code 1947. ठीक है, 1947. Brazilian Forum in 2000 that describes the event. Though the Declaration of Helsinki is the responsibility of the World Medical Association, the document should be the considered the property of all humanity. मतलब क्या था, ब्राजीलियन फोरम में बताया कि डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन एंड डॉक्यूमेंट शुड बी कंसिडर करता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी. हिस्ट्री ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी क्या अडोप्टेड हुआ इन जून 1964 में. हैज़ अंडरगोज द 6 रिविजन्स हुए, 2 क्लैरिफिकेशंस हुए. द फर्स्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट बाय द मेडिकल कम्युनिटी टू रेगुलेट द रिसर्च एंड प्रायर टू द न्यूरमबर्ग कोड ओनली द स्पेसिफिक कंट्रीज हैड द national policies. German for the example forms basis of the most subsequent documents. The scope of the Declaration of Helsinki developed in 10 principles. The first stated in the Nuremberg Code linked to the Declaration of Geneva 1948. Statement of the physician ethical duties. Declaration of Helsinki specifically addressed the clinically research relaxed need for the IC, which Nuremberg Code deemed एब्सोल्युटली इसेंशियल. डेवलपमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी क्या है, फर्स्ट डिवीजन 1975 में हुआ, सेकेंड 1983 में हुआ, थर्ड 1989 में हुआ, फोर्थ 1996 में हुआ, फिफ्थ 2000 में हुआ. क्लैरिफिकेशन आर्टिकल्स हमारा जो बना 2000 के बाद आए थे, 2002 में, 2004 में. 6 हमारा 2008 में हुआ, रिसेंटली जो हमारा हुआ है 2013 में. डेवलपमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी जो होता है, डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी जो होता है 18th ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जनरल असेंबली हेल्सिंकी द फिनलैंड जून 1964 में. 29th जो होता है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन टोक्यो जापान अक्टूबर 1975 में. एंड 35 ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जो होता है वेनिस एंड इटली अक्टूबर 1983 में. 41 ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन हांगकॉन्ग सितंबर 1989 में हुआ. एंड द 48 वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन सितंबर सम रेस्ट ऑफ द वेस्ट RSA ऑफ द अक्टूबर 1996 में हुआ. 52 जो होता है इन रिवर्स स्कॉटलैंड एंड अक्टूबर 2000 में. एंड 59 ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन सियोल ऑफ द अक्टूबर 2000 में. क्लैरिफिकेशन ऑफ द आर्टिकल्स होता है 2002 में, 2004 में हमारा आए थे जनरल असेंबली में. ठीक है, फर्स्ट रिवीजन 19 हमारा 74 में आया था. ये 11 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट एडोप्टेशन होता है द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी. मैंडेटरी protocols to state they adhere to the Declaration of Helsinki. The second and third revision 1989 में और 1983 में था. फेयरली जो होता है माइनर रिविजन्स हुआ था, कंसेंट ऑफ द माइनर्स जैसे फॉर द डेवलपमेंट हुए, इंडिपेंडेंट कमिटीज़ बनी. ठीक है, फोर्थ रिविजन हुआ 1996 में. द 8th जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स ग्रुप जो होता है स्टडी 70 ऑफ द 100 ऑफ द जिडोबुटिन इन द maternal infants of the transmission of the HIV had been published in 1994. This was the placebo control trial which the reduction of the nearly 70% in the risk of the transmission and the jidobutin become a D factor of the standard care. ये हमारा फोर्थ रिवीजन में आया. फिर इसके बाद आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फोर्थ रिवीजन क्या है, FDA इग्नोर करता है दिस रिवीजन ऑफ द कंटिन्यू टू रेफर टू द 1989 रीजन ऑफ द US इटेड द फोर्थ रिवीजन इन द क्लिनिकल ट्रायल. डायरेक्टिव ऑफ द 2001 अडोप्टेड हुआ इनटू द UK नेशनल ऑफ द लॉ इन 2004 में. फिफ्थ रिवीजन हमारा 2000 में है. एक्सटेंसिवली रिवीजन टू स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, extensive debate the symposia and conferences, no reference to the research where there is no potential benefit to the participant. Article 29 of the placebo control study होता है. Article 30 after the care of the trial participant lead to the clarification point of the 2002-2004. Sixth revision the cycle of the commenced in the May of the 2007. This consist of the call of the submission of the complete in the August 2007. The terms of the refers the include only a limited revision of the complete to the 2000. In November 2007 a draft of the revision
was issued for the consulting till February 2008 and led to the workshop in the Helsinki in March. Follow the general review, the comparatively minor revision होता है and extensive the database and consultation होता है. Fifth the sixth revision the led to the concern होता है ethical extent of the declaration on the weekend. Basic principle for the all medical research होता है. It is a duty of the physician in the medical research to protect the life, health, privacy and dignity of the human subject. Medical research involve करता है human subject must be conformed to journal accepted. The scientific principle be based on a thorough the knowledge of the scientific literature, other the relevant source of the information and on an adequate laboratory and where the appropriate minimal experimentation appropriate question must be the exercised in the conduct of the research which may affect the environment and the welfare of the animal used for the research must be respected. द डिज़ाइन ऑफ द, फिर इसमें बेसिक प्रिंसिपल और मेडिकल वही है आपका. डिज़ाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द ईच एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इन्वॉल्व करता है ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी द क्लियरली फंडामेंटल इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल शुड बी द सबमिटेड फॉर द कंसाइडेशन comment guidance and where the appropriate approval to specifically appointed the ethical review of the committee which must be the independent to the investigator, the sponsor or any other kind of the unless of the influence. This is the independent committee should be in a confidential conformity with the laws of the regulation the country in which the research experiment is performed. The committee has the right to monitor to ongoing trials. The researcher has the adverse events होता है obligations. फिर आपका रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी ऑलवेज कंटेन करता है इसमें ऑफ द इथिकल कंसाइडरेशन क्या है इन्वॉल्व करता है शुड बी इंडिकेट करता है द कॉम्प्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द इन यू साइटेड इन दिस डिक्लेरेशन. देन एडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द मेडिकल रिसर्च कंबाइन करता है विद द मेडिकल केयर. द फिजिशियन में भी कंबाइन करता है मेडिकल रिसर्च विद द मेडिकल केयर ओनली टू एक्सटेंड दैट द रिसर्च इज जस्टिफाई बाय इट्स पोटेंशियल एंड प्रोफाइलेक्टिक डायग्नोस्टिक और द थेरेपेटिक वैल्यू व्हेन द मेडिकल रिसर्च इज कंबाइंड with the medical care additional and standard apply to the protect the patient who are the research subjects. The benefit risk avoidance and the effectiveness of the new method should be the tested against those of the best current prophylactic diagnostic and the therapeutic method. This does not exclude the use of the placebo or no treatment in the studies where no proven of the prophylactic diagnostic or the therapeutic या फिर आप therapeutic method नहीं exist. Although the conclusion of the study, every patient that entered into the study and should be the assured of the access to the best of the proven of the prophylactic diagnostic and the therapeutic method identified by the study. The physician should be the fully inform the patient which aspects of the care are the related to the research. The refusal of the patient or to participant in a study must be relationship never the interfere with the patient physician. फिर आपका conclusions of the इसमें ये आ जाएगा, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. Next, thank you so much for listening carefully and very patientful. Thank you so much.